स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर विद बैच। तो हम लोग अपना लाइफ साइंस का चैप्टर 1 देख रहे थे। बेसिकली जिसमें हम लोग 1.D स्टार्ट किए थे, 1.C तक कंप्लीट था और 1.D में भी हम लोगों ने दो टॉपिक पर चर्चा कर दी थी, वो अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके पढ़ लीजिए। आज बेसिकली आप लोगों का इंतजार जो था एक्चुअल में ये तंत्रिका तंत्र दिखेगा कब, तो आज हम लोगों को तंत्रिका तंत्र दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करें बाबू। तो तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हल्का सा कोशिका की जानकारी होना जरूरी है बेसिकली, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बोला भी था कि आप अपने लेवल पे थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लीजिए। किया है? हमने तो नहीं किया, कोई बात नहीं है। कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो बहुतों से ज़्यादा अच्छा। ठीक है, वो बहुत समझ में, तो हमें तो अच्छे से ऐसे ही चर्चा करना था, तो चलिए हम लोग चर्चा कर देते हैं बाबू। ठीक है, इधर आ जाते थोड़ा देर। देखिए बाबू, एक बात बताइए, अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि आपका घर किससे बना, किससे बना हुआ आपका घर, जो आप जिस घर में अभी हैं, बोलिएगा भैया ईंट पत्थर से बना हुआ है। ईंट पत्थर से बना हुआ, ईंट को हम लोग एक वहाँ से ले लेते हैं। समझिए ये घर था आपका, घर किससे बना है बाबू? ईंटों से मिलके बना है। घर किससे बना हुआ है? ईंटों से मिलके बना हुआ है। अब और इससे छोटे में जाइएगा तो ईंट ये किससे मिलके बना हुआ है? तो छोटा छोटा धूल कण से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा धूल कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम जनरल साधारण भाषा में बोले तो ये ठीक है, ये छोटा है। और अगर और साइंटिफिक तरीका से जाए और साइंस में इसको देखें तो आपको पता है ये एटम से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारी बातें की जाएंगी। हम लोग अभी यहाँ पे चूंकि हम लोग एक्चुअल साइंस तो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, कि हम चर्चा उस पर करेंगे, तो हम लोग यहीं पे इसको सबसे छोटा मान ले रहे हैं। तो आप देखिए कि दुनिया में जिस चीज़ का भी रचना हुआ, हर चीज़ का एक छोटा इकाई होता है जिससे वो मिलके बना हुआ रहता है। सब हर चीज़ का एक सबसे छोटा इकाई होता है, उससे छोटा इकाई नहीं होता। तो वैसे ही जो भी जीव जंतु बना दुनिया में, पेड़ हो जाए, चाहे हम लोग हो जाए, चाहे बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो जाए, जो भी जीवित है वो बना, तो वो किसी ना किसी चीज़ का एक छोटा इकाई तो उसका होना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का छोटा इकाई तो होना चाहिए। तो वैसे सबसे छोटा इकाई जो जीव जंतुओं में पाई जाती है वो होती है कोशिका। वो क्या होती है? वो कोशिका होती है। यानी कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की सबसे शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई, शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, क्या हमारा अभी आपसे हम बोल रहे हैं, ये केवल हमारे मुख में क्षमता है अकेले ये बोल दे? नहीं, इसके पीछे तो बहुत सारी अंग लग रही है ना। यानी एक पूरा एक सिस्टम से बोल के हम लोग का चल रहा है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, एक सिस्टम में काम कर रहा है। दिल धड़कना शरीर में पूरा ब्लड का चल रहा है, एक सिस्टम के तहत पे काम कर रहा है। तो हर चीज़ एक सिस्टम पे, यानी हर क्रियाएं हमारे शरीर के एक सिस्टम में काम कर रही है। और वैसे सबसे छोटा में अगर स्वतंत्र रूप से कुछ काम कर सकता है, स्वतंत्र रूप से अगर कुछ छोटा में काम कर सकता है तो वो कोशिका होता है। यानी अगर कोशिका को एक शरीर से बाहर भी एक कोशिका को निकाल दिया जाता है, वो अपना क्रिया करता है, कुछ देर तक ही करे लेकिन करता है। यानी शरीर का स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की क्षमता केवल किसमें है? एक कोशिका में है। यानी हम लोग का क्या हो गया बाबू, ये रचनात्मक छोटा इकाई तो सबसे पहले कोशिका था ही, क्योंकि कोई भी जीव किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जो हम लोग कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ तो रचनात्मक इकाई हो गया। और कोई भी शरीर में हमारा कार्य होगा वो सबसे छोटा इकाई में किस रूप में हो सकता है? वो कोशिका में। तो कोशिका क्या होता है? वो शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कहीं भी आप इसकी परिभाषा पढ़िएगा तो क्या लिखा रहता है? कोशिका शरीर की, किसी भी जीव के शारीरिक रचना की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक क्यों बोला? क्योंकि सबसे छोटा क्या पाया जाता है शरीर में? कोशिका। ठीक है, अब बोलिएगा भैया उससे छोटा तो कोशिका के अंदर में, कोशिका केंद्रक वगैरह कुछ पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो छोटा छोटा पार्ट होता है वो क्रियात्मक नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप केंद्र को अकेले निकाल दीजिएगा, कोशिका का एक छोटा हिस्सा का जो अंदर में हिस्सा पाया जाता है उसको अगर बाहर निकाल दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर काम करने का किसी के पास क्षमता है तो कोशिका के पास क्षमता है, तो इसलिए हम लोग कोशिका को सबसे छोटा इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो कोशिका क्या होगा बाबू? रचनात्मक सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई, क्योंकि वो रचना का भी रचना में सबसे छोटा इकाई है और क्रिया करने का भी क्षमता सबसे उसी के पास है अकेला रूप में। ठीक है, तो कोशिका क्या होगा बाबू? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो गई। अब देखिए, जैसे हमको पता है बाबू, आप लोगों ने ब्लड पढ़ा होगा, जब आपने खून पढ़ा था, खून के बारे में आपको आइडिया जनरल हो तो हम लोग WBC और RBC कुछ सुनते हैं। ऐसा सुना है आपने? WBC, RBC ऐसा सुन रखा है आपने ना? तो ये क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ऐसे कुछ होती है। ये जो कणिकाएं होती है, ब्लड सेल्स होता है, ये ब्लड कोशिकाएं होती है। ठीक है, वैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने किडनी देखा होगा।
किडनी कभी पढ़ा होगा, किडनी का नाम सुना होगा, तो उसमें नेफ्रॉन कोशिका पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है बाबू? नेफ्रॉन कोशिका पाया जाता है। त्वचा में देखिएगा तो त्वचा वाला कोशिका पाया जाता है, त्वचा वाला कोशिका पाया जाता है। अगर हम लोग आंख में देखिएगा तो आंख वाला कोशिका पाया जाता है। हर एक अंग के लिए कोशिका, तो पूरा शरीर ही तो हम लोग का कोशिका से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो अगर वही कोशिका हमारा किडनी में पाया जा रहा है तो हम लोग उसको नेफ्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, वही कोशिका हमारा किस में पाया जा रहा है? किडनी में पाया जाता है, हम लोग नेफ्रॉन बोल रहे हैं। ठीक, अगर वही कोशिका हमारा त्वचा में पाया जाता है तो हम लोग उसको त्वचीय कोशिका बोलते हैं। वही कोशिका हमारा आंख में पाया जाता है, आंख वाला कोशिका बोलते हैं। अलग अलग कोशिकाओं, अलग अलग जगहों पे कोशिकाओं का अलग अलग नाम है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग पहले कोशिका का एक हल्का सा आइडिया लेते हैं, फिर आगे हम लोग फर्दर चर्चा अपना करते हैं। ठीक है, तो कोशिका देखिए, कोशिका का कोई ऐसे स्पेसिफिक एक टाइप का कोशिका थोड़ी पाई जाती है कि आप एक चित्र में आपको समझ कर सकते थे। ठीक है, कोशिकाओं का कुछ विभिन्न प्रकार पाया जाता है। शरीर के अंदर ही बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे अब किडनी का कोशिका जैसा रहेगा, आप एक बात बताइए, किडनी का जैसा कोशिका है वैसा क्या त्वचा का कोशिका रहेगा? अगर एक जैसा कोशिका होगा तो ये त्वचा में तो किडनी वाला काम करने लगेगा। तो हर जगह क्या होता है, कोशिकाएं अलग अलग पाई जाती है। तो हम लोग एक आदर्श चित्र ले रहे हैं। आदर्श मतलब जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, जिसको आसानी से समझा सकते हैं, वो ऐसा चित्र लेकर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये दिमाग में मत बैठा लीजिए कि वही कोशिका पाई जाती है केवल, नहीं। किडनी में अलग कोशिका पाया जाएगा, आपका तंत्रिका तंत्र जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें भी अलग कोशिकाएं पाई जाएंगी, आँख में अलग कोशिका पाया जाएगा, त्वचा में अलग कोशिका पाया जाएगा। लेकिन हम लोग एक कोशिका का आदर्श चित्र लेकर चर्चा करने वाले हैं अपना। ठीक है, देखिए हमने त्वचा का, सॉरी, एक कोशिका का हमने एक आदर्श चित्र ले लिया जो एक सबसे ज़्यादा शरीर में पाया जाने वाला कोशिका है। इसमें आपको इतना नाम नहीं देखना है, इतना इसका चर्चा आप नहीं करना है। जस्ट समझिए कोशिका एक ऐसा सबसे जो रचना पाई जाती है, ये क्या होता है हम लोग का? कोशिका होता है ऐसा कुछ। ठीक है, ये कोशिका हो गया। अब कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है, तरल टाइप का रहता है, उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका द्रव। इसमें जेली भरा हुआ रहता है, उस जेली को हम लोग क्या कहते हैं? एक गोल सा रचना पाया जाता है, इस गोल सा रचना में जेली भरा हुआ रहता है, उसको लोग क्या कहते हैं? वो कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अब एक बात है, जेली बिना किसी चीज में पैक किए हुए रुकेगा? आप जेली लीजिए, अगर हाथ में रखिएगा तो रुकेगा थोड़ी, वो इधर की जगह गिर जाएगा लेकिन उसको अगर एक इसमें हम लोग टेप मार के इसमें चिपका दे, एक झिल्ली लपेट दे तो वहाँ टिका रहेगा। तो वैसे ही इसका जो जेली है उसको रोकने के लिए एक ऊपर में आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली हुआ लपेटा हुआ रहता है, एक झिल्ली लपेटा हुआ रहता है। समझ लीजिए कि हम लोग का ये कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड मार्कर था, इसके ऊपर ऐसा एक झिल्ली लपेटा हुआ रहता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। एक इसमें लिक्विड भरा हुआ, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहा? कोशिका द्रव कहा। एक इसके ऊपर झिल्ली लपेटी हुई, जिसको हम लोगों ने क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कह दिया। इसके अंदर में बाबू क्या पाया जाता है? ऐसा गोल सा रचना पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? केंद्रक कहते हैं। केंद्र है उसका, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? उसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, उस केंद्रक के अंदर फिर एक छोटा सा गोली पाया जाए, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। ये जर्नल कुछ नामे हैं जिसको आपको देख लेना है। इसमें राइजोसोम भी पाया जाता है, ये सब देख लेना, उतना पूरा आपको नाम नहीं देखना है। ठीक है, जस्ट आपको क्या देख लेना बाबू, ये कोशिका पाई जा रही है, इसके अंदर में एक तरल भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोशिका द्रव कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसको बाहर से रोकने के लिए या पूरा बाहरी आघातों से बचाने के लिए, पैक करने के लिए क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसको रोक के रखी रहती है। और ये क्या होता है? हम लोग का केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर में गोला पाया जाता है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। बस काम खत्म, इससे ज़्यादा आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा सच जानकारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्दर आगे चर्चा करते हैं बाबू। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोगों ने देखा कोशिका, आप समझ लिया हम लोगों का कोशिका क्या हुआ। और इसके पहले हम लोगों ने हल्का सा इन्फॉर्मेशन अभी चर्चा आपसे हम कर रहे थे कि जैसे किडनी में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नेफ्रॉन कहते हैं। ब्लड में कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग रक्त कणिकाएं कहते हैं। आंखों में कोशिका पाई जाएगी, आंख वाला कोशिका कहेंगे। त्वचा में कोशिका पाएगी, त्वचीय कोशिका कहेंगे। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो हम लोग का कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग अलग अलग नाम दे रखा है। तो वैसे ही जो ये तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, ये आगे हम समझेंगे क्या है धीरे धीरे। लेकिन ये जो तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, इसमें कोशिका जो पाई जाती है, जिन कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, जिन कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। जैसे हम लोगों ने किडनी कोशिका तो किडनी कोशिका, ब्लड कोशिका तो ब्लड कोशिका, ब्लड बनाया तो ब्लड कोशिका। तो वैसे ही जिससे हम लोग का तंत्रिका तंत्र मिलकर बना है, जिन कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, उन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का एक और नाम है जिसको हम लोग न्यूरॉन बुलाते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या बुलाते हैं हम लोग? न्यूरॉन बुलाते हैं। तंत्रिका कोशिका का एक और नाम क्या है? न्यूरॉन है। अब हम लोग ओवरऑल तंत्रिका कोशिका या इसको यूं बोले न्यूरॉन में हम लोग न्यूरॉन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब न्यूरॉन पर बात करने वाले, जिसका हिंदी नाम क्या हो? तंत्रिका कोशिका है। ये क्या है? एक टाइप का कोशिका है। एक टाइप का क्या है बाबू? ये कोशिका है।
जो ये कोशिका कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग किडनी में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड में कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग रक्त कणिकाएं कह रहे हैं, रक्त कोशिका कह रहे हैं, ठीक है। आंख में पाया जा रहा आंख कोशिका, तो वैसे ही हम लोग का जो तंत्रिका में कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका से मिलकर बना रहता है या तंत्रिका जिस कोशिका से मिलकर बना रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। बात समझ में आ गया? यह क्या बाबू? यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका बाबू जीवन का ही रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ये तंत्रिका कोशिका है, मतलब तंत्रिका का क्या रहेगा? ये रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वही बोला ये तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बात समझ में आ गया? अगला देखिए, ये उद्दीपनों को ले जाने वाली कोशिका है। ये उद्दीपन मतलब उद्दीपन पढ़ाए थे हम ना, बाहरी उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। भूख लगा, इसको महसूस ब्रेन तक कौन लेके गया? तो ये कोशिका लेके जाती है, ठीक है। कोशिकाओं का एक समूह लेके जाता है, एक कोशिका नहीं लेके जाता, ठीक है। मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ क्या पाई जाती है हम लोग का? लगभग न्यूरॉन पाया जाता है। 10,000 करोड़ कितना किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। बात समझ में आ गया? ठीक है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यानी शरीर में जैसे देखिए किडनी में भी हमने कोशिका पाया गया, ब्लड में भी कोशिका पाया गया, शरीर के बाकी सारे अंगों में कोशिका, सारा अंग तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो हम लोग का ये तंत्रिका कोशिका होता है या न्यूरॉन होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा मानव शरीर में कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। तो अगर आपसे कहीं पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो क्या बोलिएगा? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलिएगा। बात समझ में आ गया? तो न्यूरॉन क्या है बेसिकली बाबू? न्यूरॉन एक कोशिका है। न्यूरॉन क्या बाबू? एक कोशिका है। जो वो कोशिका कौन सा था? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका क्यों बोला है? क्योंकि इस कोशिका से मिलकर ही तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, तो इसलिए क्या बोला है? ये तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब चूंकि एक बात बताइए, ये कोशिका है, तो जैसे हम लोग का कोशिका था, कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जा रही थी, कोशिका द्रव पाया जा रहा था, केंद्रक पाया जा रहा था, ये सारा चीज इसमें भी तो मौजूद रहना चाहिए ना, तभी ना ये कोशिका होगा। तो ये सारे चीजें मौजूद हैं, तो हम लोग इस कोशिका को स्टडी करने वाले हैं। यानी हम लोग आज क्या करने वाले हैं? न्यूरॉन को स्टडी करने वाले। न्यूरॉन एक्चुअल में दिखता कैसा है, न्यूरॉन होता कैसा है, क्या क्या होता है। बात समझ आ गया? ठीक है, चलिए तो हम लोग अब बात करने वाले। देखिए ये हमारा दिखता है न्यूरॉन ऐसा कुछ, ठीक। याद रखिए बाबू, ये आपके किताबों में हर जगह यही दिया रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूरॉन ऐसा ही होता है। आदर्श चित्र हम लोग लेते हैं, जब भी बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ साइंस जब भी पढ़ते हैं, तो आदर्श चित्रों पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाए, सबसे ज़्यादा आसान है समझने के लिए, उन चित्रों पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप का न्यूरॉन ही पाया जाता है, न्यूरॉन ही का रूप अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग इस चित्र को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए भी है, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चंस वगैरह भी आते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं बाबू। लेकिन याद रखिएगा बाबू, ये क्या है? आदर्श चित्र है। आदर्श मतलब जो पढ़ने के लिए लिया गया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चित्र पाया जाता है। ठीक है, इसका ही मतलब जैसे ही न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ही 2-3 टाइप का और न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए मेन कोशिका का ये क्या है हम लोग का, ये मेन कोशिका का ये जो हम लोग कोशिका का यानी कोशिका का बॉडी है, ये मेन कोशिका का बॉडी है। ये उसके निकला हुआ एक डंटल टाइप कैसे निकला हुआ है, अभी इतना ही समझते, बाद नाम समझेंगे, इसका साइंटिफिक नाम का है। ये डंटल टाइप का कुछ निकला हुआ है, ये मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी के अंदर में क्या पाया जाएगा? इसका ऊपर में कोशिका झिल्ली रहेगा, इसके अंदर में द्रव भरा रहेगा, कोशिका द्रव भरा रहेगा, क्योंकि कोशिका में भरा रहता है। ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर फिर क्या पाया जाएगा हम लोग? केंद्रिका को भी पाया जा सकता है, लेकिन हम लोग केंद्र को ही इसमें दिखा देते हैं, क्योंकि चल में हम लोग को बहुत सारे इसमें पार्ट दिखाया जाता तो नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ से अगर नाम देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे क्या नाम याद करना पड़ेगा आपको। आपको पता है इसमें तरल भरा हुआ है, उस तरल को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ये जिस झिल्ली से घिरा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे? बीच वाला जो गोला वाला है इसको केंद्रक। 3 नाम तो पुराना वाला ही हो गया। अरे भाई देखो तो यही तो था कि भाई गोल साइज का कोशिका पाया जाता है, उसके बीच में ऐसा केंद्र पाया गया। ठीक है, और ये कोशिका में जो झिल्ली द्रव भरा हुआ है उसको हम क्या, एक लिक्विड जेली जैसा भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। उसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और ये क्या है? केंद्रक है। तो 3 नाम तो यहाँ पर भी मिल गया, 3 नाम तो यहाँ पर भी मिल गया। बात समझ में आया? अब देखिए, अब एक्चुअल में न्यूरॉन वाला केस लेते हैं, तंत्रिका कोशिका जो हम लोग लेते हैं, तंत्रिका कोशिका में होता क्या है? ये मेन तो जो हम लोग का चर्चा है, यानी जो मेन पार्ट है वो कुछ इस तरह से पाया जाता है। अब इसमें हम लोग का यहाँ पे आ गया केंद्रक वगैरह सब आ गया। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, इसमें जो होता है ये सारे जो ऐसे ऐसे मोटा करके निकला हुआ है, ये जो जड़ के पास, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको डेंड्रोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो मोटा वाला निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्रोन कहते हैं। ठीक, इतना दूर को क्या कहेंगे हम लोग?
डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये जो मोटा वाला पार्ट निकला हुआ है ये सबको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको पता है ना मेन कोशिका जो है ना हम लोग का मेन कोशिका, इसको कोशिका बॉडी यानी कोशिका काय भी कहते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका काय। ठीक है, यानी जो हमें गोल बनना चाहिए था वो एक्चुअल में देखिएगा तो इन टाइम में ये गोले है। ठीक है, ये जो मेन वाला बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेल बॉडी या कोशिका काय। ठीक है, अब देखिए ये जो ऐसा निकला हुआ है ये सब, ये क्या हुआ हम लोग का? डेंड्रॉन है। ये क्या है? डेंड्रॉन है। अब फ्यूचर में जाके कुछ दिन बाद ये डेंड्रॉन क्या होता है और बहुत सारा पार्ट में विभाजित हो जाता है, इसे कर करके ये और बहुत सारा पार्ट में बढ़ जाता है। तो ये सारे जो पार्ट में बढ़ चुका है ऐसे, ये डिफरेंट अलग अलग पार्ट में जो बढ़ चुका है, इन सारे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं। ये क्या है? डेंड्रॉन या डेंड्रॉइड। ठीक है, ये जो अलग अलग कई भागों में विभाजित हो गया ये क्या है हम लोग का? डेंड्रॉइड है। और यहाँ तक जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। इसको आप केंद्रक बोलिएगा, इसमें कोशिका दर भरा हुआ है, कोशिका झिल्ली भरा हुआ है, इसको इस पार्ट को हम लोग कोशिका काय बोलते हैं, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, इसको डेंड्रॉइड बोलते हैं। अब देखिए ऐसे नीचे तक ये जो लंबा सा गया हुआ है, ठीक है, एक डंडी सा गया हुआ है, ये डंडी सा जो गया हुआ है नीचे तक, ठीक, इस डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं वो? एक्सॉन बोलते हैं। इस डंडी को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अब इस डंडी के ऊपर ऐसा ऐसा कुछ बीच में पाया जाता है। क्या होता है वो? ऐसा ऐसा कुछ बीच में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है। ठीक, जैसे कुछ घेरा हुआ है, इसको बात समझ में आया? तो इस तरह की कुछ रचनाएं पाई गई। फिर ये नीचे जब जाता है, ऐसे नीचे जब पहुंचता है, तो नीचे पहुंचने के बाद ये क्या होता है? कई भागों में ऐसे विभाजित हो गया रहता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं वो? जिसे हम लोग नीचे में क्या कहते हैं? तंत्रिका छोर या टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन इसका नाम है, टर्मिनल मतलब किनारा, एक्सॉन टर्मिनल है, तंत्रिका कोई छोर हम लोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं वो? एक्सॉन बटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन बटन। ठीक, तो ये जर्नली हम लोग का एक हम लोग का न्यूरॉन का भी हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, आपको डायग्राम बनाना भी हम सिखा देंगे, इतना कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आसानी से आप डायग्राम बना पाइएगा। ठीक है, बस आपको छोटा सा काम करना है। ठीक, तो ये रफली हम लोग आइडिया लग गया। अब धीरे धीरे लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो गोल वाला पाया जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? वो जो हम लोग का मेन वाला रचना पाया गया, इसको सेल बॉडी, कोशिका काय, और इस कोशिका काय के ऊपर क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, अंदर में क्या भरा रहता है? कोशिका दर्भ, उधर क्या भरा हुआ? केंद्रक। काम खत्म, चार नाम खत्म। ये जो मोटा वाला रचना है इसको क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। मोटा वाला जितना रचना है इसको क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। पांच नाम। ठीक है, इसका ये क्या है? डेंड्राइट। ठीक है, फिर ये क्या है? कोशिका काय। फिर ये क्या है हम लोग का? एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि हम लोग क्या है? तंत्रिका छोर। इसको क्या फिर कहेंगे? एक्सॉन बटन। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जिसको हम लोग को यहाँ तक देख रखना है। बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर कोशिका दर भी जिक्र कर रखा है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? देखिए कोशिका काय जो पूरा इतना दूर को हम लोग इस वाला पार्ट को लेकर कोशिका काय कहा जाता है। ये यहाँ पे मार्क किया हो तो इसको मत समझिए कोशिका काय है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक एक तो हम लोग पढ़ेंगे। मेन पार्ट देखिए आपको ये पता है कोशिका काय है, तो हम लोग कोशिका काय को समझने वाले हैं। ठीक है, कोशिका काय क्या होता है, कोशिका काय का कार्य क्या है वगैरह वगैरह हम लोग चर्चा अपना करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो कोशिका काय आपको पता है ये मेन है। कोशिका काय ये जो है गोल वाला ऐसा कुछ रचना जो है ये क्या है? कोशिका काय। कोशिका काय से ही जुड़ के हम लोग का डेंड्रॉन बना। कोशिका काय का निकला हुआ भाग क्या है? डेंड्रॉन है। फिर आगे जब कोई भाग मर जाता है डेंड्राइट हो जाता है। कोशिका काय का ये सब भाग है। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए कोशिका काय। कोशिका काय क्या होता है वो? यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है और इस बात से तो आपको इनकार नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जीवन बना होता है जिसे हम लोग जीव दर कहते हैं। सॉरी, ये जीवन दर नहीं होगा, जीव दर होगा। इसके अंदर क्या भरा होता है वो? जीव दर भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी जीवन लिखा गया है। जीव द्रव के अंदर एक प्रमुख केंद्र पाया जाता है। आपको हम दिखा दिए केंद्र पाया जाता है। ठीक है, केंद्र के चारों ओर विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग निजलस कण कहते हैं। विशेष प्रकार क्या पाया जाता है बाबू? कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निजलस कण। ठीक है, ऐसा केंद्रक है, केंद्र के बगल में ऐसे छोटे छोटे कण पाया जाता है। ठीक है, मेन वाला कोशिका में भी देखे थे पाया गया था। ठीक, तो ये सब कण को हम क्या कहते हैं? निजलस कण कहते हैं। निजलस कण क्या होते हैं बाबू? ये राइबोसोम्स के कण होते हैं। राइबोसोम एक मतलब कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है, ये उसके कण होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम कण होते हैं। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें अंदर में जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको लोग क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसी भी कोशिका में पाया जाता है। हर कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है, उसको न्यूरॉन में पाया गया तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोशिका काय क्या है बाबू? तो यही बता रहा है, यह कोशिका यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है। इसके अंदर जीव द्रव भरा रहता है। जीव द्रव के अंदर प्रमुख केंद्र पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निजलस कण कहते हैं। और ये क्या होता है? ये राइबोसोम्स के कण होते हैं। राइबोसोम्स हर कोशिका में पाया जाता है तो उसी टाइप का एक कण होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म हर कोशिका में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है। और साइटोप्लाज्म को इसमें क्या कहते हैं? न्यूरॉन के लिए न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक आप क्लियर है? चलिए, और इसका कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, तो हल्का सा हम लोग कार्य पे भी इसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका कार्य क्या है देखते हैं हम लोग। कार्य क्या हुआ? ये
कोशिका काय का कार्य है डेंड्राइट से अनुभूति को ग्रहण कर उसे एक्सॉन में भेजना। कोशिका काय का कार्य क्या है वो? डेंड्राइट से अनुभूति को ग्रहण कर, अनुभूति मतलब जो भी उद्दीपन वगैरह उसको फील हो रहा, ठीक है, यानी जो भी एट ए टाइम दिख रहा है। जैसे समझिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको इसे रब किया, यहाँ वाला जो न्यूरॉन होगा, यहाँ वाला जो न्यूरॉन होगा इसको क्या कर रहा होगा? वो ग्रहण कर रहा है, ऐसा सब टच कर रहे हैं। देखिए अपना हाथ को टच कीजिए, महसूस हो रहा है ना कि यहाँ पर टच हो रहा है। इसको कौन ग्रहण कर रहा है? वो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, यानी यहाँ पे हम लोग आगे त्वचा में क्या हुआ है? डेंड्राइट सब फैला हुआ है, ऐसा डेंड्राइट सब फैला हुआ है, ठीक, बस समझ में आया? अब क्या हुआ? डेंड्राइट क्या हुआ? यहाँ पे हमने अपना स्पर्श किया, इसको ग्रहण किया, और ग्रहण पर डेंड्राइट से फिर डेंड्रॉन में आएगा, डेंड्राइट में आएगा, डेंड्रॉन में आने के बाद से फिर ये कोशिका काय में पहुँच जाएगा, ठीक है, और कोशिका काय उसको रिसीव करता है। अब देखिए हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये सब हम लोग का डेंड्राइट निकला हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ये उद्दीपन को ग्रहण किया, यानी जो भी हम लोग यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद से ये ग्रहण करके यहाँ पे पहुंचा, ये कोशिका काय में लाया। कोशिका काय क्या करेगा? इसको एक्सॉन में भेज देगा, इधर लंबा वाला जो गया हुआ है ये क्या करता है? एक्सॉन में भेज देता है, इधर चला आता है, ठीक है। अगर इसको जैसे मान लीजिए कि हम लोग का क्या हो गया, इसको आपने मारा, तो ये मारा वाला फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो चोट लगा है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मारा इधर से पहले इधर चलेगा, डेंड्राइट को ग्रहण द्वारा ग्रहण एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद से कोशिका यहाँ पे मारा पहुंचेगा। अब ये मारा को कोशिका काय क्या करता है? उठा के इधर एक्सॉन में मारा को भेज देता है, समझ में आया? यानी मारा चलते चलते इधर से इधर चला आया, फिर ये आगे बढ़ते रहता है प्रोसेस। अब आगे कैसे बढ़ता है वो हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, बस समझ में आ गया? चलिए फिर हम लोग फर्दर चर्चा आगे अपना बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्या हुआ हम लोग का? डेंड्रॉन या डेंड्राइट किसे कहा जाता है? डेंड्रॉन या डेंड्राइट। डेंड्रॉन क्या होता है आपको पता है? मोटा वाला। डेंड्राइट क्या है? पतला वाला सूता, ठीक है। न्यूरॉन के कोशिका काय से उत्पन्न, न्यूरॉन के कोशिका काय से उत्पन्न सूतानुमा बहुसंकी साइटोप्लाज्मिक तरल को जो तरल पदार्थ गया है ना उसी को साइटोप्लाज्मिक बोल रहा है, साइंस वाला सब नाम है ना, इसे बोल रहा है। साइटोप्लाज्मिक रचनाओं को डेंड्रॉन या डेंड्राइट कहा जाता है, ठीक है। जब कोशिका काय के पास यह विभाजित नहीं हुआ रहता है, यानी कई भागों में बटा नहीं है, कई भागों में बटा नहीं हुआ रहता है, तो वह भाग डेंड्रॉन कहलाता है। जब डेंड्रॉइड विभाजित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डेंड्रॉइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्रॉइड कहते हैं। इसका निर्माण साइटोप्लाज्म द्वारा होता है, यानी वही तरल पदार्थ द्वारा हुआ रहता है, ठीक है। सेल बॉडी की ओर ये कितना पाया जाता है? 5 से 10 मिलीमीटर, 5 से 10 मिलीमीटर चौड़ी होती है, यानी जो मेन एकदम यहाँ पे हम लोग लग रहा है ना सेल बॉडी, यानी कोशिका काय जो है, कोशिका काय के पास ये कितना मीटर चौड़ा है, ठीक है, ये 5 से 10 मिलीमीटर तक चौड़ा पाया जाता है। बस समझ में आ गया? तो ये हम लोग का डेंड्रॉन और डेंड्राइट है, ठीक है। अब आपने देखा ये काम क्या कर रहा है? ये अनुभूतियों को ग्रहण कर रहा है, देखा था हमने ना। इसका कार्य क्या है? अनुभूतियों को ग्रहण करके कोशिका काय में जा रहा है, कोशिका काय लेकर एक्शन में भेज दे रहा है, ठीक है। तो क्या करता है? अनुभूतियों को ग्रहण करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य में। ये क्या इसका कार्य क्या है? दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से अनुभूति को ग्रहण कर कोशिका काय में पहुंचाना, ठीक है। बात समझिए, जैसे कोशिकाएं आपस में जुड़ी भी रहती है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये कोशिका को देख रहे थे। देखिए हुआ क्या, ठीक। यहां समझ लीजिए आपका त्वचा है, ये क्या हुआ हम लोग का? ये त्वचा है, ये त्वचा हुआ, ठीक है। अब इस त्वचा में क्या हुआ है? एक न्यूरॉन ये है, ये कुछ न्यूरॉन है हम लोग का, ठीक है। अब इस न्यूरॉन में बहुत सारा डेंड्राइट निकला हुआ है, सब डेंड्राइट और डेंड्रॉन निकला हुआ है। अब यहाँ पे ये सब जुड़ा हुआ रहेगा आगे, ठीक। ये एक्सॉन है इसका। अब एक्सॉन से आगे बढ़ते हुए ये फिर क्या होगा? यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पाया जाएगा, यानी हम लोग का छोर पाया जाएगा, किनारा, तंत्रिका किनारा, ठीक है। अभी तंत्रिका बंटन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक, ऐसा कुछ रचना पाई गई है। बात समझ में आया? तो अब देखिए होगा क्या, एक बात बताइए, ये त्वचा से डायरेक्ट यहाँ तक एक कोशिका थोड़ी होगा, इसमें करोड़ों कोशिकाएं मिली होंगी, ठीक है। तो एक और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये हम लोग का ब्रेन है, ये क्या होगा? हम लोग का ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ब्रेन है, इसी को हम लोग को स्टेप लेना है। अब देखिए एक और इसमें न्यूरॉन पाया गया, ठीक। अब इसमें देखिए इसका भी सब हम लोग का डेंड्राइट निकला रहेगा सब। ये फिजिकली रूप से एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता, बात में ये मत समझिए कि दोनों का एक दूसरे से जुड़ जाएगा, फिजिकल रूप से जुड़ा नहीं रहता, मतलब देखने में जुड़ा नहीं रहता, वो केमिकल द्वारा एक दूसरे से सिग्नल भेजता है ये लोग, ठीक है। मन की बात है, यानी केमिकल द्वारा देखने में नहीं जुड़ा हुआ लगता है लेकिन जुड़ा हुआ रहता है।
जैसे आप अपना दोस्त के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, फीलिंग के साथ ना, तो वैसे ये लोग केमिकल द्वारा जुड़ा रहता है। दोस्त के साथ कौन जुड़ा रहता है भैया, हम तो क्लास वाली के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ वही वाला कहानी है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ, इसका लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट निकला हुआ है, ये तो भैया आपने बनाया ही नहीं, चलिए बना लीजिए वो। डायग्राम बनाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, दिक्कत यही है, फिर आप लोग पढ़िएगा नहीं, आप लोग भाग जाते हैं। हमारा मकसद है कैसे भी आप लोग पढ़ लें, इसलिए थोड़ा छोटा। चलिए देखिए अब क्या हुआ, आपका ये त्वचा था, इस त्वचा को गर्मी लगा, इस त्वचा को कुछ चीज़ गर्म महसूस कराया गया, इस समझ लीजिए इस त्वचा को हमने क्या किया, ला के एक जलता हुआ मोमबत्ती को यहाँ पर टच करा दिया, मोमबत्ती का जो लावा गिरता है उसको गिरा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हम क्या बोल सकते हैं, गर्म, इसको गर्म लगा। अब इसको गर्मी लगेगा, ये गर्म जो स्पर्श हुआ, अब इसको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके इसका कोशिका काय में गर्म को भेजा, इसका कोशिका काय को क्या किया, ये गर्म, आपको पता है ये कोशिका काय से गर्म होते हुए कहाँ आएगा, इस एक्सॉन से, एक्सॉन में बढ़ जाएगा। अब इस एक्सॉन से होते हुए ये फिर पहुँचता है इस में, ठीक है, कोशिका तंत्र, हम लोग का जो कोशिका टर्मिनल बोलते हैं जिसको, यहाँ पर भी गर्म चल रहा था, गर्म चलते चलते इसमें आया। अब इसमें से क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे दो हम लोग का न्यूरॉन जुड़ रहा है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, आगे पढ़ देंगे हम लोग, जो हम लोग दोनों जुड़ रहा है केमिकली रूप से, तो उसमें क्या होता है, इसके द्वारा ये जो सिग्नल था, ये समझ लीजिए कि ये जो सिग्नल था ये गिर के इसमें से चला आया, और फिर इसका डेंड्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया गया। अब इसका डेंड्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया गया, तो ये क्या हुआ, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से ये ग्रहण किया, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद फिर अब यहाँ तो गर्मी चलेगा, ये गर्म चलते चलते फिर ऐसे आ गया, फिर फर्दर ऐसे चलते चलते फिर इसका हम लोग का टर्मिनल में पहुंचेगा, फिर आगे ऐसा बहुत सारा न्यूरॉन लगा रहेगा, तो इसे चलते चलते एक पूरा जाल बना देता है। बात समझ में है? तो वही बात बोल रहा है, इसका कार्य है दूसरे न्यूरॉन के, इसका कार्य है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से अनुभूति, गर्मी, अनुभूति को ग्रहण कर कोशिका काय में पहुंचाना, यहाँ पे पहुंचा दिया। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग का क्या होता है, ये इसका कार्य तो इतना तक ही है ना, ये तक पहुंचा देना, बाकी तो एक्सॉन इधर पहुंचाया, ठीक है। बात समझ में आया? तो इस तरह का डेंड्रॉन का कार्य करता है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इसका। क्लियर हो गया आप लोग? चलिए, तो कोशिका काय और हम लोग का डेंड्रॉन का काम खत्म हो गया। डेंड्रॉन क्या है, अनुभूति को ग्रहण करता है, अब या तो बाहरी से करेगा या तो हम लोग का कोशिका, दूसरा कोशिका का एक्सॉन से ग्रहण करेगा। जनरली वो दूसरा कोशिका के एक्सॉन से ग्रहण करता है, क्योंकि हम लोग को आगे ग्राही अंग पढ़ना है, तो ग्राही अंग में एक अलग टाइप का असर पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का, ये ग्रहण किया, अब ये ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, एक्सॉन से होते हुए दूसरा कोशिका के एक्सॉन से होते हुए इसमें डेंड्रॉन में पहुंचा, डेंड्रॉन फिर कोशिका में, फिर एक एक्सॉन में भेज देगा, फिर ऐसे फर्दर इस साइकिल चलते रहता है, ठीक है। चलिए, इतना मेहनत से बनाओ, एक ही बार में मिट जाता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सॉन, एक्सॉन ये समझ रहे ना, ये मोटा वाला जो रचना जा रहा है। अब एक्सॉन देखिए क्या कर रहा है, ये बताइए, ये कोशिका काय से एक सूचना को ग्रहण करके नीचे लेके जा रहा है, तो वही बोल रहा है न्यूरॉन ऐसी लंबी सूतानुमा साइटोप्लाज्मिक रचना, ये भी एक तरह से बना हुआ साइटोप्लाज्मिक रचना है, जो अनुभूति को सेल बॉडी से दूर ले जाती है, सेल बॉडी से दूर ले जाती है। ये देखिए ध्यान से, अब उतना अच्छा से नहीं बनाएंगे, रफली बना दे रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए ऐसा कुछ आया हुआ है, जो भैया ई का बना दिए, हो गया, लो खुश, देखो कितना बढ़िया बन गया। तो ये देखो, ये क्या कर रहा हो, ये क्या बोला, अनुभूतियों को कोशिका काय यानी सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, तो ये दूर लेके भाग रहा है, इधर लेके भागेगा तो दूर लेके भाग रहा है। तो इस एक बात बताओ, यहाँ तुम क्या हो, कोशिका काय के पास में हो, इधर आए, दूर भागे और दूर भागे और दूर भागे और दूर भागे, इधर भागा है। तो वही बोल रहा है, ये क्या करता है हम लोग का, न्यूरॉन की ऐसी लंबी सूतानुमा साइटोप्लाज्मिक रचना जो अनुभूति को सेल बॉडी यानी कोशिका काय से दूर ले जाती है, उससे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। यह एक लंबी सूतानुमा रचना होती है, इसका निर्माण साइटोप्लाज्मा से होता है। यह क्या होता है, यह सेल बॉडी से उत्पन्न होती है, सेल बॉडी से उत्पन्न हुआ है, और प्रत्येक न्यूरॉन में एक ही पाया जाएगा। जैसे देखिए डेंड्रॉन बहुत सारा पाया जा रहा था, ठीक है, और इधर का भी हम लोग का ये जो हम लोग का छोर रहा है, तंत्रिका छोर था, वो भी बहुत सारा पाया जाता है, तंत्रिका बटन भी बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन जो हम लोग का एक्सॉन होता है वो एक न्यूरॉन में एक ही पाया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग का ये आप काम खत्म हो गया। अब आपको कार्य में पता है, ये क्या करते हैं, कोशिका काय से जो भी अनुभूति रहता है, अनुभव रहता है, उसको लेकर दूसरा जगह जाती है, ठीक है, अनुभूति रहता है, अनुभव नहीं होता।
ठीक है, कार्य देखिए क्या बोल रहा है, यह संवेदना यानी इम्पल्स को कोशिका काय से दूर ले जाती है। संवेदना यानी उद्दीपन को इसी को बोल रहा है, ठीक है, उद्दीपन या अनुभूति को क्या करती है, कोशिका काय से दूर ले जाती है। ये कार्य समझ में आया आपको? चलिए फिर हम लोग ये चित्र देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जनरली इतना ही पढ़ना था। अब बात समझिए कि डायग्राम को आपको बनाना कैसे है, इसको हम लोग चर्चा कर देते हैं, डायग्राम को बनाना कैसे है। अब बात समझिए, बोर्ड में आपसे आएगा 5 नंबर का डायग्राम, ठीक है, 5 नंबर का डायग्राम आएगा और आपको डायग्राम को बोर्ड में कोई भी डायग्राम आए तो 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट भी काफ़ी होता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर उस डायग्राम को बनाना होता है, ठीक है, कोई भी डायग्राम हो, 1 से 1.5 मिनट के अंदर बनाना होता है। उसमें 4 से 5 नाम लिखना होता है, तो उसको मेंशन करके, अगर ऐसा कोई पूछ देता 5 नाम स्पेसिफिक दे देता है और बोलता है कि इस न्यूरॉन का चित्र, एक न्यूरॉन का आदर्श चित्र बनाते हुए इन 5 नामों को अंकित करें, यानी 5 नाम को वहाँ पे दिखाना है। तो अगर वैसे देता तो ठीक है, या कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ देता है, न्यूरॉन का चित्र बनाते हुए किन्हीं 5 नामों को लिखे, 5 नंबर का एक ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को बनाना कैसे, सी बनाना आता है सबको, अगर सी होता है तो बस आपको सी वाला याद रखना है, ठीक है। देखिए कीजिएगा क्या, सबसे पहले ऊपर में ऐसे एक सी बनाइए, फिर एक ऐसा सी बनाइए, ऐसा सी बनाइए, ऐसा सी और ऐसा सी, काम खत्म, बना दिया इतना सारा सी। और इतना सारा सी बनाने के बाद से फिर काम करना है आपको, एक सी को ऐसे थोड़ा सा इरेज आउट करके नीचे लंबा तक टान देना है, इस सी को नीचे से लंबा तक टाना है, ऐसा लेके चला है आपने। अब फिर फर्दर क्या करना है, ये नीचे वाला लाइन को ऐसे से डिवाइड कर देना है बहुत सारा हिस्सा में, जितना मन करे, इसका गिनती नहीं होता है, आपको 1 2 3 4 इसके सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए फिर क्या करना है, अब आपको पता है ये सब क्या होगा, आगे विभाजित हो जाएगा बहुत सारे डेंड्रॉइड में, बना दीजिए इसको, ठीक है। देखो कितना आसान है, ये तो अभी हम ऐसे बना रहे हैं, आप लोगों को तो पता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, या खुद बनाना होगा तो 1 मिनट से अंदर आपको 1 डेढ़ मिनट में बन जाएगा, काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे गोली कीजिएगा, फिर उसको देखिए अब सी को ही फिर इसमें भी बनाते जाना है, इसमें भी दोनों साइड से सी बनाते जाना है। इधर भी हमने एक सी बनाया, सी बना दीजिए, सी बना दीजिए, सी बना दीजिए, सी बना दीजिए, इधर भी फिर वही सी बना देना है आपको। देखिए पूरा सी से ही हमें क्या बन गया, न्यूरॉन बन गया, काम खत्म, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या कीजिए, यहाँ पर भी देखिए, अब इसमें भी एक छोटा सा सी बना दीजिए, इसको मार्क कर दीजिए, इसमें भी छोटा सा सी बना दीजिए, मार्क कर दीजिए, इसमें भी छोटा सा सी बना दीजिए, मार्क कर दीजिए, इसमें भी छोटा सी बना दीजिए, मार्क कर दीजिए, इसमें भी छोटा, इधर छोटा सी बना दीजिए, मार्क कर दीजिए, इधर छोटा सी बना दीजिए, मार्क कर दीजिए, खत्म, बस हो गया। इतना ही डायग्राम बनाना है, वहाँ पे आपको जाके आर्टिस्टगिरी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसमें से हो जिसको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा से आता भी हो, तो वैसा आप नहीं कीजिएगा कि वहाँ बैठ कर अच्छा बनाइएगा, ठीक है। याद रखिए बाबू, यहाँ पे आपका ड्राइंग का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन है, तो आपसे नॉलेज जाना जाएगा, ना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका मतलब ड्राइंग में कितना नॉलेज है। तो आप बस इसको ऐसा बना दीजिए ताकि ये पता चल सके कि कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन सा पार्ट कहाँ है। तो आप खुद सोचिए, आप नाम लिखना शुरू करेंगे तो कितना सारा नाम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया, ये डेंड्रॉन हो गया, फिर ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका काय हो गया, फिर कोशिका दर्भ, कोशिका झिल्ली, काम खत्म। फिर ये एक्सॉन हो गया, फिर क्या होगा, तंत्रिका छोर या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, एक्सॉन बटन हो गया। जस्ट इतना नेम इनफ है, और बाकी आप किसी भी किताब को फॉलो करते होंगे, 2-4 नाम और ऐड ऑन करना होगा, जैसे इसको मीथ वगैरह बोलते हैं, ये सब जो नाम वगैरह ऐड करना होगा। यहाँ पे इसको एक रॉड बोलते हैं, ठीक है, नॉट बोलते हैं, ये सब कुछ जो नाम होगा, इस नाम को अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें उम्मीद है आपको न्यूरॉन पूरा अच्छा समझ में आ गया है। न्यूरॉन हम लोग के लिए क्या है, बेसिकली एक तंत्रिका कोशिका है। यहाँ देख लीजिए, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है इसमें नेम के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या हो, तंत्रिका कोशिका है। अब तंत्रिका कोशिका क्या है, तो जस्ट उसको हम लोगों ने एक एक पार्ट को पढ़ा, कोशिका काय क्या होता है, डेंड्रोइड क्या होता है, डेंड्रोइड क्या होता है, फिर एक्सॉन क्या होता है, बस हम लोग को इतना मेन पार्ट को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता तंत्रिका कोशिका जब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका बना होगा, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका बना होगा। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा ये जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का कुछ टाइप होता है बाबू, उन टाइपों को चर्चा करना होगा। न्यूरॉन कितना टाइप का पाया जाता है, न्यूरॉन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उन प्रकार का जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, न्यूरॉन का कुछ टाइप, ठीक है। आपका बस अभी काम क्या है, इस डायग्राम को जो होगा आप 10 बार बनाइएगा। इस डायग्राम को कितना बार बनाना है बाबू, 10 बार, और इसके सारे नामों को लिखते के साथ बनाइएगा। जैसे हमने बनाना तो दिखा दिया, अब इसको क्या कीजिएगा, आप लिखने के साथ बनाइएगा, हमारा वाला दिखे, हमारा वाला दिखना जरूरी, ठीक है। इसको ऐसे डायग्राम बनाइएगा, और डायग्राम बनाने के बाद सारे नामों को लिख दीजिएगा। अब डायग्राम बनाने के लिए केवल पेंसिल के अलावा कुछ यूज नहीं करना है, ये नहीं कि पेन बनाने लगे, इसको दिखाने के लिए काला पेन लगाने लगे, कुछ नहीं। डायग्राम शुड बी ओनली मेड बाई ओनली पेंसिल, ठीक है। डायग्राम जो भी आप बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल के अलावा कुछ प्रयोग नहीं करना आपको।
बना लिया, बनाने 10 बार बनाइएगा, 10 बार नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और 1-2 बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा, तंत्रिका तंत्र समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बाबू, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितना होता है, सॉरी तंत्रिका कोशिका के प्रकार कितना होते हैं, न्यूरॉन का कितना प्रकार होता है, किस तरह का प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं। उसके फिर हम लोग का तंत्रिका की तरफ हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, तंत्रिका क्या होता है वो हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।